रोहन था। रोहन बहुत ही जिज्ञासु और साहसी था। वह हमेशा नई चीजें सीखने और अनोखे अनुभव प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहता था। एक दिन रोहन ने अपने गांव के पास एक पुराने और रहस्यमय जंगल के बारे में सुना। लोगों ने उसे बताया कि उस जंगल में जादुई प्राणी और खजाने छुपे हुए हैं। रोहन का मन जंगल की ओर खींचा और उसने तय किया कि वह उस जंगल की खोज करेगा। अगले दिन रोहन ने अपने माता पिता से अनुमति ली और जंगल की ओर चल दिया। जंगल में प्रवेश करते ही उसने देखा कि पेड़ कितने ऊंचे और घने थे और उनके पत्तों की आवाज से एक अनोखी सी संगीत की धुन निकल रही थी। रोहन ने अपने रास्ते पर चलना शुरू किया और जल्द ही उसने एक छोटे से झरने को देखा। झरने के पास बैठकर रोहन ने पानी पिया और अपने चेहरे पर पानी के छींटे मारे। तभी उसने एक सुंदर परी को देखा जो झरने के पीछे से निकल कर आई थी। परी ने रोहन से कहा, नमस्ते, मैं इस जंगल की रखवाली करती हूँ। तुम्हारा नाम क्या है और तुम यहाँ क्यों आए हो? रोहन ने परी से अपनी कहानी साझा की और बताया कि वह जंगल के रहस्यों को जानने आया है। परी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें जंगल के रहस्यों से परिचित करा सकती हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी शर्तें माननी होंगी। रोहन ने उत्सुकता से पूछा, क्या शर्तें हैं? परी ने कहा, तुम्हें मेरे साथ 3 चुनौतियों का सामना करना होगा। अगर तुम सफल होते हो तो मैं तुम्हें जंगल के सारे रहस्य बताऊंगी और तुम्हें एक विशेष उपहार दूंगी। रोहन ने हामी भरी और पहली चुनौती के लिए तैयार हो गया। परी ने उसे एक पहेली दी, एक ऐसा चीज जिसका कोई आकार नहीं है लेकिन हर चीज में वह पाया जाता है। वह क्या है? रोहन ने सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, उत्तर है अंतरिक्ष। अंतरिक्ष का कोई आकार नहीं है लेकिन हर चीज अंतरिक्ष में स्थित है। परी ने ताली बजाई और कहा, बिल्कुल सही, पहली चुनौती पार हो गई है। अब दूसरी चुनौती के लिए तैयार हो जाओ। दूसरी चुनौती में परी ने रोहन को एक जादुई फूल दिया और कहा, इस फूल को सही समय पर खिलाना होगा। अगर तुम सही समय पर इसे खिलाने में सफल होते हो तो दूसरी चुनौती भी पार हो जाएगी। रोहन ने ध्यान से देखा और समझ गया कि फूल को खिलने के लिए सूरज की किरणों की जरूरत है। उसने फूल को सही दिशा में रखा और सूरज की किरणें फूल पर पड़ते ही वो खिल उठा। परी ने फिर से ताली बजाई और कहा, वाह, तुमने दूसरी चुनौती भी पार कर ली है। अब तीसरी और आखिरी चुनौती के लिए तैयार हो जाओ। तीसरी चुनौती में परी ने रोहन को एक नदी के किनारे ले जाकर कहा, इस नदी में एक पत्थर है जो तुम्हें ढूंढना होगा। उस पत्थर पर एक विशेष निशान है जो केवल तब दिखाई देता है जब नदी का पानी शांत होता है। रोहन ने नदी के पानी को ध्यान से देखा और तब तक इंतजार किया जब तक पानी शांत नहीं हो गया। जैसे ही पानी शांत हुआ उसने निशान वाले पत्थर को देख लिया और उसे उठा लिया। परी ने रोहन की पीठ थपथपाई और कहा, अब तुमने तीनों चुनौतियां पार कर ली हैं। मैं तुम्हें जंगल के सारे रहस्य बताऊंगी और तुम्हें एक विशेष उपहार दूंगी। परी ने रोहन को जंगल के विभिन्न प्राणियों और उनके रहस्यों से परिचित कराया। उसने रोहन को एक विशेष पत्थर दिया जो उसे कभी भी खतरे से बचा सकता था। रोहन ने परी का धन्यवाद किया और अपने गाँव वापस लौट आया। गाँव में सभी लोग उसकी कहानी सुनकर हैरान रह गए और उसकी बहादुरी की प्रशंसा की। रोहन ने अपनी एक छोटा सा लड़का था जिसका नाम रोहन था। वह बहुत ही जिज्ञासु और साहसी था। एक दिन उसने एक जादुई किताब खोजी जिसमें एक जादुई दुनिया के बारे में बताया गया था। रोहन ने किताब को पढ़ा और जादुई दुनिया में जाने का फैसला किया। वह किताब के पन्नों में खो गया और जादुई दुनिया में पहुंच गया। वहां उसने एक सुंदर सी परी को देखा जिसने उसे जादुई दुनिया के बारे में बताया। रोहन ने परी के साथ बहुत मजा किया और जादुई दुनिया के रहस्यों को सीखा। लेकिन तभी एक दुष्ट जादूगर ने जादुई दुनिया पर हमला किया। रोहन और परी ने मिलकर जादूगर को हराया और जादुई दुनिया को बचाया। रोहन को जादुई दुनिया के राजा ने धन्यवाद दिया और उसे एक विशेष पुरस्कार दिया। रोहन ने अपनी दुनिया में वापस जाने का फैसला किया, लेकिन जादुई दुनिया की यादें हमेशा उसके साथ रही। इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि साहस और जिज्ञासा से हम नए अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। रोहन ने जादुई दुनिया में जाने का फैसला किया और वहाँ उसने बहुत कुछ सीखा। इस कहानी से हमें ये भी सीखने को मिलता है कि दोस्ती और सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। रोहन और परी ने मिलकर जादूगर को हराया और जादुई दुनिया को बचाया। निष्कर्ष, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि साहस, जिज्ञासा और दोस्ती से हम अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। रोहन की कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए साहस और जिज्ञासा के एक नया अनुभव होता है। रोहन ने अपने परिवार के साथ एक नए शहर में शिफ्ट किया था। वह अपने नए स्कूल में जाना शुरू कर दिया था और नए दोस्त बनाने की कोशिश कर रहा था। नए दोस्त। रोहन ने अपने स्कूल में कई नए दोस्त बनाए। वह अपने सहपाठियों के साथ खेलता था और उनके साथ बातें करता था। वह अपने नए दोस्तों के साथ समय बिताना पसंद करता था और उनके साथ घूमने जाता था। एक दिन रोहन ने अपने दोस्तों के साथ एक पार्क में जाने का फैसला किया। वह पार्क में घूमने लगे और खेलने लगे। रोहन ने अपने दोस्तों के साथ बहुत मजा किया और वह बहुत खुश था। एक अनजान व्यक्ति। जब वह पार्क में घूम रहे थे तो रोहन ने एक अनजान व्यक्ति को देखा। वह व्यक्ति पार्क में अकेला बैठा था और उदास लग रहा था। रोहन ने अपने दोस्तों से कहा कि वह उस व्यक्ति से बात करना चाहता है। बातचीत। रोहन ने उस व्यक्ति से बात की और पूछा कि वह उदास क्यों है। उस व्यक्ति ने बताया कि वह अपने परिवार से दूर है और अकेला महसूस कर रहा है। रोहन ने उस व्यक्ति को अपने घर आने का निमंत्रण दिया और कहा कि वह उसके साथ समय बिता सकता है। दोस्ती। उस व्यक्ति ने रोहन का निमंत्रण स्वीकार किया और रोहन के घर आया। रोहन और उस व्यक्ति ने साथ में समय बिताया और बातें की।
रोहन ने उस व्यक्ति को अपने परिवार के साथ भी मिलवाया और वह व्यक्ति उनके साथ समय बिताने लगा। निष्कर्ष। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि नए लोगों से मिलना और उनके साथ समय बिताना कितना महत्वपूर्ण है। रोहन ने एक अनजान व्यक्ति के साथ दोस्ती की और उसके जीवन को बेहतर बनाया। ये कहानी आप अपने YouTube चैनल